कोई घटना नहीं हुई, ना हमने किसी के साथ कोई मारपीट की है, ना ही हमने किसी को कोई गाली गलौज किया है, ना ही हमने किसी को तोड़ फोड़ की कुछ भी नहीं किया है, और ना ही ऐसे कोई तथ्य, सब भ्रामक तरीके से किया गया। अब अगर घटना की संदिग्धता इससे होती है कि इनके साथ जो भी कहीं हुआ, जहां भी हुआ हो, यहां अगर हुआ होता कुछ भी, तो कम से कम पढ़े लिखे हैं, 112 नंबर पे कॉल करके और सीधे पीसीआर को फोन कर सकते थे। आती, हमको भी घटना के संज्ञान में आ जाती, क्योंकि घटना इसे यहाँ हुई इनके साथ, हम भी मदद करते उसमें कि दरबार के भक्त आए भाई, कोई ऐसी घटना ना घटे। कुछ नहीं किया इन्होंने। रास्ते में पुलिस चौकी पड़ती है, बीच में कानपुर जाने में कोई चौकी पड़ती है, सड़कें पर है, तो कम से कम चौकी में रुक करके अपने बात बताते हैं। परिवार साथ में उनके बता रहे था तो कुछ बताते, वहाँ भी कुछ नहीं बताया। बगल में वही कुरिया में अस्पताल है, जो चौकी के बगल में लाइन से कई अस्पताल है, यहाँ से लेकर के और रोड तक, हाईवे तक 8 किलोमीटर तक। कहीं कोई चोट लगी होती तो चिकित्सा कराते। अब ये चिकित्सा दिखा रहे हैं, पता नहीं कब की, कहाँ की दिखा रहे हैं हमें तो पता नहीं। ये कहाँ कहीं और की दिखा रहे हैं कि वहाँ इन्होंने ट्रीटमेंट कराया और ये कहानी बता दी। अब चलो ठीक, ये भी हो गया, तो आपको फिर सूचना देनी चाहिए जिम्मेदार अफसरों को शहर के कि मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हुई है, घटना हुई है। वो भी नहीं किया, और सीधे 1 महीना बाद एकदम से जागे और प्लांट करके पूरा, लगता है पूरा केस बनाया गया। 1 महीना बाद आप जाग रहे हैं और हमको नेम्ड करा रहे हैं। हम तो अपने केबिन में रहते हैं, शीशे केबिन, उसके अंदर रहते हैं, भक्त आते हैं बाहर रहते हैं। हमसे तो अनटच व्यवस्था है। आप या किसी से पूछ लो, खुला है बिल्कुल, कि गुरुजी मिलते भी, किसी छूते भी हैं, कोई उनको हमें पैर भी छूता है, हम तो पैर भी नहीं छुआते किसी से, इसलिए दूर रखते, पैर भी ना छू, अनटच है सब। वो कह रहे हैं कि मारपीट की, तो एकदम भ्रामक, एकदम तथ्यहीन, आधारहीन बात है। पुलिस ने फिलहाल तो मामला दर्ज किया है, किस तरह से पुलिस ने आपसे कुछ बात करी है, कुछ आप लोगों ने तथ्य दिए? हाँ, पुलिस जानकारी कर रही है और छानबीन कर रही है। हमसे ही बयान लिए हैं पुलिस ने, मुझसे ही बयान लिए हैं, और अन्य लोगों से बयान ले रहे हैं आश्रम में। सब अपने तथ्य खंगाल रहे हैं, सब यहाँ के रिकॉर्ड अपना देख रही है पुलिस सक्रिय है अपने हिसाब से। तो वो उनकी जो व्यवस्था है उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं, उसमें हम सहयोग कर रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ आपके ये कुछ साजिश है? हाँ, ये बड़ी साजिश है। किस तरह की साजिश की आशंका है आपको? ये साजिश ये है कि जो वैदिक परंपरा जागृत हुई है दरबार में, कि आप केवल आते हैं, अपनी वैदिक परंपरा का निर्वाह करते हैं, आप प्रार्थना और संकल्प करते हैं अपने कष्ट रोगों के जाने का, और आपके कष्ट वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जो लोग तड़पते हुए आते हैं, हंसते हुए चले जाते हैं, हमसे मिलकर थैंक यू बोलते हैं। तो वैदिक परंपरा का निर्वाह करके और प्रार्थना और संकल्प करके कि हमारे ये रोग कष्ट चले जाएं, नष्ट हो जाएं, ईश्वर से प्रार्थना करके वो अच्छे होते हैं। हमको थैंक यू करते हैं आपके सामने। अभी आप देखना, आप बैठ के आप रिकॉर्ड करिए कि कैसे चले जाते हैं आराम से, थैंक यू करके अच्छे हो गए। अब इसमें क्या आपत्ति है? यहाँ तो अनटच है, किसी को छूते भी नहीं, हम तो मिले भी नहीं होते पहले उससे। कैसा लगता है किन लोगों द्वारा रची गई है इस तरह से एक आश्रम को बदनाम करना? और आपको हमें लगता है इसमें कुछ अधिकारियों की साजिश है पीछे, कुछ ऑफिसर्स हैं, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर भी हैं जो कम्युनिस्ट मानसिकता के हैं, और समाजवादी पार्टी के कुछ इस तरह के कुछ जो अलग दल हैं जिनका विरोध है, खास तौर से विरोध करते हैं उनके, उन्हीं लोगों को मुझे कुछ लगता है कि ऐसा कुछ साजिश है। बाकी मुझे लगता नहीं है कि कोई इस तरह से करेगा। क्या कारण है भाई? जिसको कष्ट हो रहे हैं सनातन धर्म से, उसी को तो दिक्कत है। किसको दिक्कत? उसी को दिक्कत हो रही है कि सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है, सनातन धर्म की विद्या है, पुरातन विद्या है, जागृत हुई है, और हर आदमी बैठा वहाँ सबके बयान लीजिए। सब लोग जितने खुला घूमे पूरे आश्रम में, भक्तों से मिलिए, पूछो भाई आपने किया, अच्छे हुए, पूछो क्या हुआ, तो वो तो वही बताएंगे ना, हम जरूर बताएंगे। नियम उन्होंने पालन किए हैं, संकल्प उन्होंने किए हैं, तो अच्छे हुए कि नहीं हुए वो तो वो बताएंगे। तो आप आराम से पूछिए, खूब घूमिए पूरे आश्रम में, देखिए एकदम सुनियोजित साजिश है। जो आप बागेश्वर की चर्चा शायद कर रहे हैं, वहाँ भी जमीन तमाम कब्जे के मामले और ये मामले उठाए गए, बड़ा बदनाम करने की कोशिश की गई। ये सभी उसी का हिस्सा है, ये वही हिस्सा है। बदनाम करो और इनको रोको, आगे बढ़ने नहीं पाए। सनातन धर्म जो आगे बढ़ रहा है, जागृति आ रही पूरे देश में, एकता आ रही है, उसको खंडित करो, क्योंकि एकता इनको पच नहीं रही है। वो इनकी समस्या है बड़ी।
एक आदमी से कहाँ से भक्त आते हैं आपके पास, किस तरह से उम्मीदें लाते हैं आपके पास? पूरे देश से आते हैं, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ से नहीं आते हैं, सब जगह से आते हैं, ऑन रिकॉर्ड है सब। विदेशों से आते हैं जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो यूरोपियन मूल के लोग हैं, विदेश के हैं, अमेरिका के स्वयं के वहाँ कनाडा, वो लोग भी आते हैं, है ना, दरबार में आते हैं, रुकते हैं 10-10 दिन 15 दिन महीना भर रुकते हैं। तो दरबार से जुड़े हुए आते, चिकित्सा कराते, स्वस्थ होते चले जाते, इतनी बात। और दूसरी बात हम कहना चाहेंगे, जो बार बार एक मुद्दा उठ रहा है कैसे ठीक होते क्या, मैं बार बार कहता हूँ कि स्मृतियाँ जो है समस्या की जड़ है। अगर आपको कोई बात मालूम है किसी की चुपचाप वाली, वो समस्या आपको स्मृति करती रहेगी बार बार, ठीक है। अगर वो स्मृति हटा दी जाए तो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। तो वो जो स्मृति के कारण कष्ट है, स्मृति का संकल्प होता है, लोग करते हैं, स्मृति नष्ट हो जाती है, कष्ट चला जाता है, इतनी बात है, वही साइंस है। दिनांक 19/3 को एक व्यक्ति जिनका कि नाम डॉक्टर सिद्धार्थ है, उनके द्वारा थाना बिदनू पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया और उनके द्वारा ये कंप्लेन की गई कि करौली सरकार नामक जो आश्रम थाना बिदनू क्षेत्र में है, उसमें उनके साथ दिनांक 19/2/2023 को मारपीट की गई। उनके पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई और लात घूंसों से मारा गया और उसके बाद उन्हें उस आश्रम से बाहर निकाल दिया गया, जिसके कि मेडिकल और अन्य साक्ष्य उनके पास हैं। इस मामले का संज्ञान लेते हुए थाना बिदनू पर धारा 325, धारा 323 और 504 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। पुनः से सभी भक्त ध्यान देंगे, जिन भक्तों के ना बैठे, कोई